विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। इस बार पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात की, जिसमें उन्होंने जमकर कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा और लोगों से अपील की कि वो इस बार उनकी पार्टी को मौका दें। गोवा और उत्तराखंड ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव प्रचार पूरा हो चुका है और अब बस वोट डलने की देर है। इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी ने खूब पसीना बहाया है और आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता, राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला सवाल यही है कि ये दोनों राज्यों में आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता आपको क्यों लगता है कि आपको वोट देगी? क्योंकि आपकी पार्टी अभी तक दिल्ली आधारित पार्टी ही मानी जाती है और यहीं पर आपने गवर्नेंस प्रूव करके दिखाई है अपनी, और उसके आधार पर वोट भी आपको दोबारा मिला है। यहाँ की जनता जो है, दोनों राज्यों की जनता आपको वोट क्यों देगी? मैं आपके चैनल के ज़रिए दोनों उत्तराखंड और गोवा के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि एक मौका आप आम आदमी पार्टी को देके देखिए, पूर्ण बहुमत देके देखिए, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बना के देखिए। आपने उत्तराखंड में 10 साल बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल कम नहीं होते। अब इनको और 5 साल दे दोगे तो इन्होंने कुछ भी नया नहीं करना, वही ढर्रा चलता रहेगा। वैसे ही दोनों पार्टियों ने मिलकर लूटा है, मिलकर खराब किया है इन्होंने उत्तराखंड को। इस बार आपके पास एक नया विकल्प है, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है। दिल्ली में हमने खूब काम किया है। दिल्ली में हमने स्कूल ठीक किए, हॉस्पिटल ठीक किए, बिजली ठीक की, पानी ठीक किया, सड़कें ठीक की, और सबसे बड़ी बात है, एक कट्टर ईमानदार सरकार दी दिल्ली को। आप दिल्ली में फ़ोन करके पूछिए अपने दोस्तों से, रिश्तेदार से। तो एक मौका आप हमें देके देखिए। उसी तरह से गोवा के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपने 27 साल कांग्रेस को राज दिया, वो मौका दिया, 15 साल बीजेपी को मौका दिया। इनको एक बारी और मौका दे देंगे तो ये कुछ नहीं करने वाले। जैसे दिल्ली में हमने इतने सारे काम किए, ऐसे ही एक मौका देंगे तो गोवा में भी हम अच्छे काम करके दिखाएंगे। हमारे पास, हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए, गोवा के लिए हमारे पास एजेंडा है। दूसरी पार्टियों के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। दूसरी पार्टियां कोई बात ही नहीं करती जनता के बारे में। उत्तराखंड में तो आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, लेकिन गोवा में आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और सभी सीटों पे थे, और इस तरह से ही आपने कैंपेन भी किया था, काफी शिद्दत से कैंपेन किया था। तो लेकिन पिछली बार आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। तो पिछली बार में और इस बार में क्या अंतर आप देख रहे हैं कि जनता जो है उसको आप कन्विंस करने में कामयाब हो पाए हैं? 2 बड़े अंतर हैं। एक तो ये कि दिल्ली में तब तक हमारी 2 ही साल हुई थे सरकार को, इतने सारे हम काम नहीं किए थे। अब जो भी हमारे काम है वो पूरे देश में फैल चुकी है उसकी चर्चा, खासकर 3 कामों की। हर जगह लोग कहते हैं जी स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक बड़े अच्छे कर दिए, फ्री में सबका इलाज होता है दिल्ली में, बिजली 24 घंटे कर दी, फ्री कर दी। तो गोवा में भी जब मैं गया और उत्तराखंड में भी, कोने कोने में आप चले जाओ, सब जगह लोग कहते हैं सर यहाँ भी कर देना, तो वहाँ भी करेंगे। दूसरी बात, गोवा के अंदर हमारा संगठन अब काफ़ी मजबूत हो गया है। पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, इस बार हमारा बूथ लेवल तक संगठन पहुँच गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और हमारा जो एजेंडा है वो जनता को इस बार भरोसा हो रहा है कि ये पार्टी कुछ कर सकती है। ये दोनों ही राज्य छोटे राज्य हैं और छोटे राज्यों में एक समस्या देखी गई है कि अक्सर पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है पार्टियों को, तो फिर शुरू होती है जोड़ तोड़ की राजनीति, और इसमें जनता जो है वो ठगा हुआ महसूस करती है कि उसने किसी को वोट दिया, वोट किसी को दिया और सरकार किसी की बन रही है। हमने पिछली बार गोवा में देखा भी था कि सबसे बड़ी पार्टी है वो सरकार नहीं बना पा रही, और दूसरी भी एग्जाम्पल हैं। तो आपकी पार्टी में ये जोड़ तोड़ ना हो, या विधायक, ये आरोप ना लगे कि इनके विधायक बिक गए, उसके लिए आप क्या करेंगे? ये कैसे आप जनता को एश्योर करेंगे कि अगर वोट आम आदमी पार्टी को दिया है तो आम आदमी पार्टी को ही वो रहेगा? देखिए, आज तक तो बिके नहीं। आज तक तो बीजेपी ने पूरी कोशिश की हमारे वालों को तोड़ने की, पिछले 7 साल में दिल्ली में, आज तक तो गए नहीं। तो लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि पिछली बार कांग्रेस के 17 एमएलए बने और 15 चले गए। इस बार तो और ज्यादा तत्पर बैठे हैं। इस बार पता चला है कि बीजेपी ने अपने कई सारे कैंडिडेट्स कांग्रेस में भर्ती करा दिए इस बार चुनाव के पहले। डमी कैंडिडेट हैं और उनको कांग्रेस के टिकट दिला दिए। 10 तारीख को नतीजे आएंगे और देख लेना 12 तारीख तक कांग्रेस के मोस्टली विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो मेरी आपके चैनल के जरिए गोवा के लोगों से अपील है
या तो आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, मेरा तो ये भी कहना है जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो भी एक मौका आम आदमी पार्टी को दें। लेकिन जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो प्लीज आप कांग्रेस को, एमजीपी को, दूसरी पार्टियों को वोट मत देना, वोट बंटने मत देना। जो बीजेपी को हराना चाहता है वो सारे मिलके इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दें। इसी में मेरा एक सवाल है, बेशक आपके विधायकों का इस्तेमाल सरकार बनाने में उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन आपके विधायक भी समय समय पर पार्टी छोड़ के गए हैं, तो वो क्या रोकने में आप कामयाब हो सकते हैं? बेशक सरकार बनाने में आपके विधायकों का इस्तेमाल नहीं हुआ है कहीं भी। मेरे ख्याल से 2 या 3 गए थे पंजाब में, वो भी अभी लास्ट में। पंजाब के अंदर थोड़ी बहुत बगावत थी, लेकिन जो पार्टी छोड़ के गए वो लास्ट में, अभी चुनाव के पहले जब उनको टिकट रिपीट होने के चांसेस नहीं लगे, तब वो 2-3 महीने, चुनाव के 2-3 महीने पहले वो छोड़ के गए थे। क्या जब अगर ये देखा जाता है कि अक्सर, जैसे मैंने इसी में कहा कि पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, पूर्ण बहुमत हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती, अगर नहीं मिल पाता है तो उस सूरत में आम आदमी पार्टी क्या करेगी? क्या बीजेपी को रोकने के लिए, जैसे क्योंकि आप सेकुलर पार्टी हैं, क्या बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ अलायंस होगा आपका? मैं अभी तो कल चुनाव है, मैं गोवा के और उत्तराखंड के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार दें। आम आदमी पार्टी को एक बार पूर्ण बहुमत देके देखिए और फिर कमाल देखिए कि किस तरह से हम विकास करते हैं। और पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे उत्तराखंड में, पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे हम गोवा में। लेकिन आप अभी 10 मार्च के बाद के लिए अभी कुछ नहीं कह रहे हैं कि क्या स्थिति होगी? मैं अभी तो उम्मीद यही करता हूं कि लोग पूर्ण बहुमत देंगे हमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।